श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। आज की ये जो क्लास रहेगी यह फिजिक्स की एमसीक्यूज की क्लास रहेगी। आज की इस क्लास में फिजिक्स एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और टारगेट वही रहेगा कि एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो जाएं कि जब एग्जाम में हम बैठेंगे तो क्या फॉर्मूलाज हमें याद आएंगे, क्या क्वेश्चन देख के उसका आंसर हम सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आज से ही की जाएगी। मैं अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं तो मैं बता दूं ये बेसिक क्लास बिल्कुल नहीं रहेगी। बेसिक्स पढ़ने के लिए अदर क्लासेस हमारे चैनल के ऊपर हैं, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। इस सीरीज में सिर्फ प्रैक्टिस होगी और डेली इसी समय 9 बजे आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए भाई बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। है ना, जो होमवर्क पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। और हाँ, ये डेडिकेटेड रहेंगे ये सारे एमसीक्यूज हमारे वर्क, पावर और एनर्जी के। तो अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में पता नहीं चलेगा, तो आपको अब क्वेश्चन देख के फॉर्मूले सीधे रिकॉल होने चाहिए, वो मेजर टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो आएगा इसका मैं उसमें टॉपिक नहीं बताऊंगा किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि यही तो आपको प्रिपेयर करना है। अगर पहले बता दूंगा तो माइंड प्रिपेयर हो जाएगा, फॉर्मूलाज हमारे मन में घूमने लगेंगे, जबकि वो क्वेश्चन देख के आने चाहिए। जैसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए जमा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर कैसे हो गया, कैसे खुलता है मैग्नीट्यूड? मैथ्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा दो ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस दो ए बी कॉस थीटा, मतलब ये दो ए बी वाली टर्म हटनी चाहिए। और ये कब हटेगी? जब ये कॉस जीरो होगा। कॉस जीरो होता है 90 डिग्री पे, बिकॉज कॉस जीरो एक होता है, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलो भाई, बहुत समय नहीं लेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। वेक्टर ए एन आई माइनस जे जमा दो के एंड वेक्टर बी दो वाई जमा दो जे माइनस के आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन की वैल्यू, फॉर्मूला आ गया याद? बहुत अच्छी बात है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ही जीरो होता है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? अगर नहीं आता ना तो बेसिक्स पढ़े, यहां पे सीधा करूंगा। एन इंटू दो, दो एन माइनस जे जमा का दो जे माइनस दो, और जमा का दो के माइनस दो, इट इज इक्वल टू जीरो। दो एन इज इक्वल टू फोर, एन इज इक्वल टू टू। ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, बाकी आई डॉट जे वो जीरो होता है। इसलिए जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है सीधा आई आई जे के को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हमारा आंसर निकल जाएगा। है ना आसान, मजेदार? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का? ऐसा ही आएगा, डेली इन सीरीज को लगाएगा, डेली सीरीज को लगाइएगा। है ना, तभी बात बनेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सीधा याद होगा। जी हाँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। जिन एक्सपेरिमेंट्स को दिक्कत आती है कोई बात नहीं, देखो सीखो। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का भी नहीं याद? कोई बात नहीं। व्हाट इज फोर्स? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का एल, कितना आ गया? एम एल स्क्र टी माइनस टू। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन का भी नहीं याद? कोई बात नहीं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? मास इनटू वेलोसिटी ओवर टाइम इनटू डिस्टेंस। वेलोसिटी का भी नहीं याद? कोई बात नहीं। मास इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम, टी टी का स्क्वायर इनटू डिस्टेंस। तो भाई देखो, अब एम एल टी माइनस दो, इसका भी एल, कितना बना? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। घबराना नहीं, बस तोड़ो क्वांटिटी को। कौन सी क्वांटिटी दी गई है? तो ये याद रखना, वर्क का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, एप्सिलॉन नॉट का, बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला जो पहली यूनिट में आपको मिलेंगे, पक्का पढ़ लेने हैं, आएंगे जो। चलें आगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपल्स का, ये सारी चीजें पढ़नी है भाई। वर्क डन बाय अ फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एस। ऑप्शन ए 2 जूल, ऑप्शन बी -2 जूल, ऑप्शन सी 4 जूल, एंड ऑप्शन नंबर डी -4 जूल। व्हाट इज वर्क डन? अभी पढ़ा। व्हाट इज वर्क डन भाई? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट।
आई आई को गुना करो, आई गुना दो दो, जे गुना दो दो जे, जमा का चार, माइनस के गुना के, पांच दो 10, कितना आ गया, चार और दो छह, -4 जूल। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। है ना, बहुत समय नहीं देंगे, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। अब देखो बड़े इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, व्हाट इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो घबराना नहीं, समझो। व्हाट इज वर्क डन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसी का ग्राफ पूछा है तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्क डन होगा। खुद के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर भरोसा, तभी आप सफल होंगे। सफल होने के तीन नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। 9 बजे का टाइम है, डेली क्लास लगेगी, इसी तरीके के एमसीक्यूज मिलेंगे, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट सीरीज भी चलाई है हमने, तो इसलिए चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। हाँ, शॉर्ट्स में हम केमिस्ट्री को करते हैं, ताकि आपका ज्यादा समय भी ना लगे, और 30-30, 40-40 सेकंड में वो क्वेश्चन आपके पक्के होते चले, मजबूत हो। ठीक है, अब ये था एरिया अंडर फोर्स। मैं आपको पूछूं, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम, याद है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 क्या था, इम्पल्स था। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ भाई इम्पल्स, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भाई वर्क। तो ये ध्यान रखना, क्या पूछा गया है, क्या क्वांटिटी लिखी है, कौन सी, इम्पल्स होगी, मोमेंटम होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, हर चीज ध्यान से पढ़नी है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करने हैं। है ना, और इससे एक आइडिया भी लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ बॉडी विल रिमेन द सेम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है। ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी बोथ वेलोसिटी एंड मोमेंटम। पढ़ा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ी है। यस, ऑप्शन नंबर सी काइनेटिक एनर्जी विल बी राइट आंसर। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारे पास सेम रहेगी। आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन अभी इसके साथ एक और तो आएगा, लेकिन इसका मुझे आंसर बताना। काइनेटिक एनर्जी बताना मुझे, वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कमेंट करो, अभी वीडियो को पॉज करो, इस क्लास को पॉज करो और अभी कमेंट करो, बताओ मुझे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी और इट इज स्केलर क्वांटिटी। और हाँ, जिनका आंसर सही होगा उसको लाइक किया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी फिर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के कमेंट्स को जरूर देखना, जिन्हें आंसर नहीं पता तो वो आंसर देखना। बाकी जरूर कमेंट करो भाई, वेक्टर है कि स्केलर है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलेंगे आगे। चलो, a bus and car have the same momentum if kinetic energy of the bus is k1 and kinetic energy of the car is k2, then फिर क्या होगा, फिर से ध्यान से सुनो। a bus and car have same momentum। सबसे पहले तो यहाँ का सबसे जरूरी रिलेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम हमेशा याद रखना। काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्केयर बटे 2m के बराबर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्केयर बटे, या ऐसे भी कर सकते हैं 2m। ठीक है, तो मोमेंटम हो जाता है 2m ई। तो ये रिलेशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी याद होने चाहिए। इन्होंने बोला सेम मोमेंटम, भाई मोमेंटम है सेम, तो यहां पे आप देखो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हमसे क्या रिलेशन पूछा है, अब जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। अब मास तो बस का ज्यादा है, पहले बस बोला है, यानी K1 है बस का, तो उसका मास ज्यादा यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी कि K1 लेस देन K2। पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आ जाओ फिर से ध्यान से देखो। द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ये रहता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अ बस एंड कार हैव सेम मोमेंटम इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस इज K2 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज K2। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किसकी, जिसका वजन कम होगा, यानी K2 का। तो K2 इज ग्रेटर देन K1।
ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। समझ गए। वाइस वर्सा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मोमेंटम बताओ। तो आप देखो, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं इस वर्क एनर्जी चैप्टर से, आपसे पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन पूछ सकते हैं, है ना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। A projectile having initial kinetic energy is 60 joule is projected at an angle of 45 डिग्री। भाई 45 डिग्री पे भेजा, 60 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी विद हॉरिजेंटल, बड़ा ध्यान से बारीकी से। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। काइनेटिक एनर्जी पूछी है उसके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी के। अब ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी 60 जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी 30 जूल, ऑप्शन नंबर डी 15 जूल। जल्दबाजी नहीं करनी और ऐसा नहीं सोचना कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी तो वेलोसिटी तो जीरो होती है। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्टाइल अच्छे से पढ़ा था, हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि Vx साइन थीटा या Vy साइन थीटा कह लो, दिस इज जीरो। देर इज अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट दैट इज Vx cos थीटा। ये तो होता है। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होता है, ना कि हॉरिजेंटल। ये बेसिक्स है, ये पढ़ा होना चाहिए। अब लगाएंगे, क्या बोला है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, हाफ एम वी बन जाएगा अब वी एक्स कॉस थीटा का स्क्वायर। तो मैंने दोनों को अलग अलग लगा दिया। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर, भाई चलो ये तो बन गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, कितनी है, 60 जूल है। कॉस ऑफ थीटा, कॉस 45 डिग्री, 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, जो कितना आ गया, 30 जूल आ गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, है ना। लगा हमें ऑप्शन नंबर ए भी था, लेकिन हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के लिए, और इन्हीं चीजों के लिए यह प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू 10 सेंटीमीटर इज 5 जूल। वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू एन एडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कोई स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खींचा, 5 जूल की एनर्जी लगी, अगेन 10 सेंटीमीटर खींचा। अब हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की। सबसे पहले तो सीधा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की आ जानी चाहिए याद। किस किस को आ गई, बहुत अच्छी बात है जिनको ये याद आ गई। हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द स्ट्रेच्ड डिस्टेंस। याद आया कि नहीं आया, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इसलिए प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है। लेकिन पढ़ा ही नहीं था ये, देन भाई बेसिक्स के लिए क्लासेस लगाओ। यूट्यूब के ऊपर भी है, हमारे पेड बैचेस भी है। अगर फॉर्मूला याद आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया लिख के मैंने आपको बता दिया। अगर पढ़ा ही नहीं था देन तो फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलो भाई, कितनी है, जब उन्होंने 10 सेंटीमीटर तक खींचा तो 5 जूल है। तो देखो भाई 5 जूल 1/2 के एक्स स्क्वायर, 10/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। तो के कितना बन गया, के बन गया हमारा 5 2 10 बटे, अगर ऊपर कोई ले जाऊं मैं तो 1000। देखो के की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू। दो तरीकों से ये क्वेश्चन होता है, दो फॉर्मूलाज हैं मेरे माइंड में भी, जो है मैं वो करवा रहा हूँ। दूसरा मैं बता दूंगा आपको, दूसरा भी बता दूंगा। देखो तो के कितना आ गया, 5 2 10, और ये भी 10 का स्क्वायर था तो 1000। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, हमने के निकाल दिया। अब इन्होंने क्या बोला, द वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस। भाई 10 तक तो हमने उसको खींच दिया था, इसके आगे 10 और खींचा हमने, तो टोटल डिस्टेंस अब कितना मानेंगे, यहां से यहां तक का 20। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, U2 हाफ के एक्स स्क्वायर, 10 × 10 20 का स्क्वायर, सेंटीमीटर था मीटर में बदला, स्क्वायर कर दिया। अब इसलिए मैंने के की वैल्यू निकाली थी मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम यहाँ पे पुट कर सके। समझ गए मेरी बात। तो अब देखो 1/2 वट इज के 1000 गुना 2 2 400 बटे 100, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां पर ये, और 20 आ गया, 20 जूल आ गया। ठीक है, अब ये आया
यहां से यहां तक का। अब बड़े ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, अभी 20 जूल को सीधा आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्यों? देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू 10 सेंटीमीटर। भाई जब यहां तक इसको खींचा था तब 5 जूल था, फिर यहां से आगे यहां तक जब खींचा, ठीक है, हमसे ये पूछा है, हमने निकाला यहां से यहां तक का। देखो 10 जमा 10 20 किया हमने, ये कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस करूंगा तभी तो ये निकलेगा। तो फाइनल आंसर कितना बनेगा? 20 जूल माइनस 5 जूल, जो कितना आ गया? 15 जूल विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। कौन सा? बी विल बी सही जवाब। अदरवाइज एक और फॉर्मूला है, याद है? 1/2 के एक्स टू स्केयर माइनस एक्स वन का स्केयर। आप पहले ही माइनस कर दो, हमने एंड में माइनस किया, चॉइस आपकी है, आप पहले माइनस कर दो या बाद में माइनस कर दो। बस क्वेश्चन के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, फिर अपने आप होगा। ठीक है, चलो भाई एक बार और देख लो, नहीं क्लियर हुआ। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग के लिए? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां से हमने पहले के की वैल्यू निकाली। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहां तक हमें गिवन था, अब इन्होंने बोला एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर और यहां से आगे इसे स्ट्रेच किया, और ये वाला ही पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी थी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी जब यहां से यहां तक इसे स्ट्रेच हुआ। 10 तो ये था, 10 ये था, तो 10 जमा 10 20 कर दिया। तो 20 के ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। ठीक, यहां से यहां तक की निकाल दी, यहां से यहां तक की पता थी। जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हिस्सा बचेगा, तो वही फिर हमने किया। 20 जूल माइनस 5 जूल दैट इज 15 जूल। ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। है ना मजेदार क्वेश्चन? बस आपको ये याद आने चाहिए, खुद को इवेलुएट कर। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। चलेंगे आगे, और ऐसे ही क्वेश्चन डेली मिलेंगे आपको, है ना? टाइम याद है? 9:00 यानी 9 PM डेली क्लासेस लगेगी, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और डेली सरप्राइज रहेगा। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना ताकि एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। क्यों? क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना पता चलेगा यहां से आएगा यहां से आएगा, सीधा सरप्राइज मिलेगा। तो उसी तरीके से अभी से कंडीशनिंग होगी तो एग्जाम में अच्छे से हम काम कर पाएंगे। और हो सकता है यहीं में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, तो तब तो सीधा कितनी हेल्प हो जाएगी आपकी। इज दैट क्लियर? चलो आगे चले, आ जाओ। A particle of mass m moving with the speed v strike a stationary particle of mass 2m and sticks to it. Speed of the system after collision will be after collision. ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन पढ़ लेना, इन इलास्टिक पढ़ लेना, परफेक्टली इलास्टिक पढ़ लेना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ लेना, ई की वैल्यू किसके लिए कितनी होती है। ये चीजें थ्योरी में पढ़ी होनी चाहिए आप। इज दैट क्लियर? और हाँ, ये भी मैं बता दूं, बेसिक क्लियर करने हैं, चैनल के ऊपर हमारे प्लेलिस्ट बनी है, पेड बैचेस भी हमारे पास हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सीरीज खोल कर, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करो। यूट्यूब के ऊपर क्लासेस आने से पहले वहां पे नोटिफाई किया जाता है। और केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट्स में भी सीरीज चलाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर हो सके कम से कम समय में। ठीक है, तो बेल आइकन को इस चैनल के जरूर प्रेस कीजिएगा, कमीशन तक कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके सामने पॉपअप हो जाए। अब पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद स्पीड वी स्ट्राइक अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2 mm स्टिक्स टू इट। एंड क्या बोला? स्टिक टू इट बोला। ठीक है, स्पीड ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बड़े ध्यान से देखो, एम वी बिफोर कोलिजन और कैपिटल एम कैपिटल वी आफ्टर कोलिजन। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखो, इन्होंने बोला स्टेशनरी पार्टिकल मास 2 mm स्टिक्स टू इट, उसके साथ चिपक गया, तो हमारा फाइनल मास कितना हो जाएगा? स्मॉल एम जमा 2m। यही तो हो जाएगा कि स्टिक टू इट। ठीक है, कितना बना ये देखो, एम वी, ये बन गया 3m, और ये है कैपिटल वी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वही तो पूछा है, स्पीड ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ये निकालनी है। तो v कितना आ गया? ये आ गया स्मॉल एम स्मॉल वी बटे 3m, m से m कैंसिल हो गया तो v बटे 3 बचा। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, बस सारी बात है दोस्तों फॉर्मूलाज को रिकॉल करने की, है कि नहीं? बोलो, खुद बोलो आप, है कि नहीं? है ना?
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन आपके लिए दूसरा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले भी एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, काइनेटिक एनर्जी बताओ, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप कमेंट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और आपको इसका फायदा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, वोल्टेज, एनर्जी एंड एक्सेलरेशन, है ना। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा जो है सही जवाब होगा। तो मिलूंगा कल की क्लास में इसी समय पर। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, डेली पढ़ने के लिए 9 बजे का टाइम नोट कर लो। और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे तो क्लासेस आएंगी, लेकिन शॉर्ट्स की सीरीज भी हमने चलाई, जिसमें शॉर्ट्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करवाते हैं लगभग 35 से 40 सेकंड में, दो दो तीन तीन क्वेश्चन, ताकि वहां से भी क्वेश्चन आपको याद रहे एग्जाम के लिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही करेंगे। आशा करता हूं जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वो मुझे पता लग जाएगा आपके कमेंट के थ्रू कि आपको कितना समझ आया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलूंगा कल आपसे। जय हिंद, जय भारत।